कि हम अपने 100 बोनस पॉइंट कैसे कंप्लीट कर सकते हैं। सबसे पहले तो जब भी हमें कोई काम करना होता है ना, तो उस काम के अंदर हमें ढलना होता है, उस काम के हिसाब से हमें अपने आप को चेंज करना होता है, अपने आप को उस जगह लेकर आना होता है जहाँ वो काम बहुत आसानी से हो जाए और हम उस काम को करने में कामयाब हो जाएं और फिर हमें उसके रिजल्ट्स भी अच्छे मिलें। बहुत सारे लोग ऑरीफ्लेम में ज्वाइन होते हैं और एक हफ्ते बाद या 15 दिन बाद कहते हैं कि हमें तो कोई ऑर्डर ही नहीं मिल रहा है, हम क्या करें, हमसे तो कोई प्रोडक्ट ही नहीं ख़रीद रहा, हम क्या करें, हमारी तो कोई बात ही सुनने को तैयार नहीं है। आपको आए हुए अभी ऑरीफ्लेम में शामिल हुए इस बिज़नेस में, इस प्रोडक्ट को आपने ठीक तरह से जाना नहीं है, समझा नहीं है और अभी आपको इसमें शामिल हुए चंद दिन ही हुए हैं और आप कैसे ये बोल सकते हो कि लोग आपकी बात नहीं सुन रहे। अगर आपकी बात नहीं सुन रहे तो उसमें भी यकीन जाने कि हमारा ही फॉल्ट होता है या हमारी ही कहीं ना कहीं गलतियां होती हैं जिसकी वजह से कि हमारी बात कोई नहीं सुन रहा होता। मिशी मिशाल, वालेकुम अस्सलाम मिशी। अच्छा जी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, वालेकुम अस्सलाम अलमास। अच्छा जी, ठीक है जी, मैसेजेस कुछ रुक रुक के आ रहे हैं। खैर, अच्छा जी, अब क्या बात होती है कि हमें कुछ ऐसी पॉइंट्स या कुछ ऐसी चीज़ों को मद्देनज़र रखना बहुत ज़रूरी होता है जिससे कि हम सही जगह पे सही बंदे से सही तरीके से बात कर सकें। आपको पता है ये सब लोग हमारी ट्रेनिंग डे फर्स्ट से ले रहे हैं और जो लोग बिल्कुल न्यू हैं या इस सेशन को वो पहली दफ़ा अटेंड कर रहे हैं और फिल्म में शामिल होने के बाद, वालेकुम अस्सलाम राफ़िया, कैसी हैं आप, आपकी तबीयत कैसी है। तो उन लोगों के लिए फिर मैं अगेन रिपीट कर देती हूँ कि हम जैसे ही ऑरीफ्लेम में शामिल होते हैं तो हम सबसे पहला जो काम करवाते हैं वो होता है एक तो ड्रीम, दूसरा आपका ड्रीम क्या है, दूसरा नेम लिस्ट। नेम लिस्ट बनाना क्यों ज़रूरी है या नेम लिस्ट हम क्यों बनवाते हैं, और जो लोग इसको आए बाएं शाये कर रहे होते हैं या जो लोग नेम लिस्ट के ऊपर बिल्कुल भी तवज्जो नहीं देते या इसको ज़रूरी नहीं समझते, उन लोगों को ही ऑर्डर कलेक्टिंग में मसला आता है, उन लोगों को ही रिकमेंडेशन में मसला आता है। क्योंकि 100 बोनस पॉइंट एक बहुत छोटा सा टारगेट है, एक बहुत छोटा सा टास्क है। अगर ऑरीफ्लेम में आप शामिल हुए हैं बिजनेस करने के लिए, ऑरीफ्लेम में आप शामिल हुए अपने अपने बड़े बड़े ड्रीम्स पूरे करने के लिए, ऑरीफ्लेम को आपने माना है अपना करियर, ऑरीफ्लेम को आपने चूज़ किया है अपना बिजनेस और ऑरीफ्लेम के साथ जुड़ने के बाद आप बहुत सारी बड़ी बड़ी इनकम अर्न करना चाहते हैं, कैश अवार्ड लेना चाहते हैं, फेमस होना चाहते हैं और उसके बाद आप कहते हैं कि हमारे 100 बोनस पॉइंट नहीं हुए या लोग हमें ऑर्डर नहीं दे रहे या कोई हमारी बात नहीं सुन रहा। तो मतलब है कि काम तो बहुत बड़ा आपने सेलेक्ट किया है, आपने बहुत बड़ी सोच के साथ शुरू किया है, पर उसमें आपने अपने आप को ढाला नहीं है, उसके तौर तरीके आपने सीखे नहीं हैं, उसको आपने अभी समझा नहीं है, उसकी आपने नॉलेज नहीं ली है और आप बग़ैर किसी टूल और बग़ैर किसी हथियार के जो है ना वो जंग लड़ने निकल पड़े। अगर आप असलहे से लेस हों, आपके पास बहुत सारा असलहा हो लेकिन आपको वो चलाना ना आता हो, तो क्या आप कोई भी जंग जीत जाएंगे? नहीं। अगर आपको चलाना भी आता है, आपने ट्रेनिंग ले ली पर आपने असला नहीं ख़रीदा और बग़ैर असले के आप जंग लड़ने चले गए, तो क्या आप जीत जाएंगे? सेम बिल्कुल इसी तरह से जब आप ऑरीफ्लेम को ज्वाइन कर लेते हैं तो यहाँ आपको बहुत सारे टूल्स मिल रहे होते हैं जो कैटलॉग की सूरत में है, ट्रेनिंग की सूरत में है, हमारी इनोवेटिव ऐप्स की सूरत में है, हमारी लीडर की सूरत में हमें बहुत सारे ऐसे टूल्स मिल रहे होते हैं, सेल एक्शन की सूरत में, रिक्रूटमेंट मंथ, लॉयल्टी ऑफ़र, इसके अलावा कैटलॉग में हमारे पास ढेरों ऑफर्स मौजूद हैं। ये वो टूल्स हैं जिनको हमने इस्तेमाल करना है, लेकिन कैसे इस्तेमाल करना है, कहाँ इस्तेमाल करना है, कब इस्तेमाल करना है, वो कौन सा हमारा तुरुप का इक्का जिसको कहते हैं ना, जो लोग ताश खेलते हैं सुना होगा, वो कौन सा हमारा तुरुप का इक्का है जिसको हमने कब फेंकना है, जबकि हम बाजी जीत जाएं और हम सक्सेस हासिल कर लें। तो हमें इन चीज़ों को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यकीन जाने अगर आज आप इन चीज़ों को समझ लेंगे तो फिर ऐसा हो ही नहीं सकता कि 100 बीपी तो बहुत छोटी चीज़ है, 200 400 600 बीपी भी बहुत आराम से आप कलेक्ट कर सकेंगे और लोग आपकी बात भी सीखेंगे। तो सबसे पहली चीज़ आ जाती है कि आपने अपने आप को चेंज करना है,
चेंज किस वे में करना है। ऐसा नहीं है कि आपको कुछ नहीं आता, पहले से कोई बिल्कुल ही बोंगे हो, आपने कभी कोई प्रोडक्ट यूज़ नहीं की, आपको कुछ पता नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। आपने अब जो प्रोडक्ट आपके हाथ में आई है ये पहली दफ़ा आई है, अब जो सिस्टम आपके पास आया है ये बिल्कुल पहली दफ़ा आया है, अब जो आप काम करने जा रहे हो ये बिल्कुल पहली दफ़ा कर रहे हो। आप जो कुछ भी पहले कर रहे थे ये उससे डिफरेंट है, आपके पास जो कुछ भी नॉलेज है ये उससे डिफरेंट है। तो आपने अपने आप को इस चीज़ में ढालना है और सीखना है, ठीक है। नंबर 1। नंबर 2, जो सबसे पहली चीज़ है वो ये है कि ऑरिफ्लेम बिजनेस जो है वो पीपल बिजनेस है, लोगों का बिजनेस है। यहाँ हमें लोगों को समझना, उनकी साइकी समझना, उनके हिसाब से समझकर उनसे बात करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर हम देखें ऑरिफ्लेम के अंदर हमारे पास 3 अपॉर्चुनिटी है, लुक ग्रेट, मेक मनी, हैव फन। अगर आप गौर करें कि एक कोई अपॉर्चुनिटी भी हो सकती थी जिसके अंदर ये तीनों अपॉर्चुनिटी मिक्स होती, ठीक है, कोई 2 अपॉर्चुनिटी भी हो सकती थी जिसमें हमें सब कुछ मिल रहा होता, 3 ही अपॉर्चुनिटी क्यों है? क्योंकि लोगों की सोच होती है, लोगों से अगर आप सवाल करें या आप खुद अपनी ज़िंदगी की तरफ नज़र डालें तो हमारी ज़िंदगी जो है वो इन 3 चीज़ों के गिर्द ही घूम रही है, खूबसूरती, इनकम और फन। हम अपनी खूबसूरती में और ख़ूबसूरती में इजाफे के लिए, उसको मेंटेन रखने के लिए कुछ ना कुछ कर रहे होते हैं, चाहे वो लेडीज़ हो चाहे वो जेंट्स हो। प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हैं, रोज़ नहा रहे हैं, धो रहे हैं, क्रीमें लगा रहे हैं, मेकअप कर रहे हैं, अच्छा ड्रेस पहन रहे हैं, कुछ ना कुछ कर रहे हैं, कटिंग करवा रहे हैं, कलर करवा रहे हैं, सब करवा रहे हैं, लेडीज़ एंड जेंट्स। तो खूबसूरत नज़र आना, अगर आप पूरी दुनिया में भी सवाल करो तो यही होगा कि जी मैं खूबसूरत दिखना चाहती हूँ, खूबसूरती को मेंटेन रखना चाहती हूँ किसी भी हवाले से। दूसरी चीज़ आ जाती है आपके पास इनकम। हर कोई इनकम अर्न करना चाहता है, ऐसा नहीं है कोई भी जो इनकम अर्न करना ना चाहता हो। घर बैठे इनकम अर्न करना हर कोई चाह रहा होता है। तो फिर हमारे पास अगर हम देखें हर जगह, तो हम खुद भी अपने ऊपर देखें तो हम भी हर वक्त कोई ना कोई एक्स्ट्रा इनकम के बारे में सोच रहे होते हैं। फिर हमारे पास तीसरी चीज़ आ जाती है फ़न। जब हम अच्छे भी दिखते हैं, हमारे पास इनकम भी होती है, नहीं भी होती, हम घर में वेले बैठे हुए हैं तो भी हम फ़न का कोई ना कोई मौका ढूंढ लेते हैं। जैसे कि आजकल सब घर में अपनी अपनी फैमिलियों के साथ डिफरेंट किस्म के गेम कर रहे हैं, लूडो खेल रहे हैं, कैरम खेल रहे हैं, ताश खेल रहे हैं, कोई ना कोई एक्टिविटी या गेम प्लान किया हुआ है। महल्ले पड़ोस में ख़वातीन होती हैं, 4 औरतें जमा हो जाती हैं, चाय साहब मिल के पी रहे होते हैं, गपशप करते हैं, फ़न कर रहे होते हैं, ठीक है। हमारे पास हमारी कोई मंथली प्लान होता है तो हम बाहर जाके खाना खा लेते हैं और फ़न कर रहे होते हैं, अपनी फैमिली से मिलने जाते हैं, फ़न कर रहे होते हैं, फ्रेंड से गॉसिप करते हैं, बात करते हैं, वो भी फ़न होता है। फ़न भी ऐसी चीज़ है जो हमारी ज़िंदगी का एक हिस्सा है और उस हिस्से को हम निगलेक्ट नहीं कर सकते, उसके बगैर गुजारा नहीं। ऐसा कोई शख्स नहीं है जो बोरिंग लाइफ गुजार दे जिसको फ़न पसंद ना हो। हम डिफरेंट तरीके से फ़न कर रहे होते हैं। अब जब हमारे बिजनेस की बुनियादी पिलर है लुक ग्रेट, मेक मनी, हैव फन, तो जब हमें प्रोडक्ट की किसी को अपॉर्चुनिटी देनी है तो प्रोडक्ट के अंदर भी हमारे पास डिफरेंट चीज़ें हैं जिनको हमने मद्देनज़र रखना है। देन फिर हमने उसको प्रोडक्ट के बारे में बताना है और अपने 100 बोनस पॉइंट का टारगेट कंप्लीट करना है, ठीक है जी। अब अगर हम दुनिया में देखते हैं तो होता क्या है कि जब प्रोडक्ट की बात आती है तो अभी आप देखें नीड क्या है हमारे पास। सबसे पहली चीज़ आ जाती है प्रोडक्ट के अंदर नीड, ठीक है। उसके बाद जो हमारे पास दूसरी चीज़ आ जाती है वो है इंटरेस्ट, उसके बाद हमारे पास आता है ऑफर्स, उसके बाद हमारे पास आता है फोकस, ठीक है। आजकल अगर आप देखते हैं, अगर हम नीड की बात करते हैं तो आजकल अगर हम देखें तो हर शख्स की नीड क्या है कि वो ईद की तैयारियों में बहुत ज़्यादा मसरूफ़ है और ईद की तैयारियों के लिए वो अपनी स्किन की केयर भी करना चाहते हैं, ये नीड है आजकल। और इसके अलावा वो ईद की तैयारियों में खूबसूरत दिखना भी चाहते हैं तो मेकअप भी करना चाहते हैं। इसके अलावा जो नीड है, जो बेसिक नीड है वो क्या है कि रोज़ाना सबने मुंह धोना है, रोज़ाना ब्रश करना है, रोज़ाना नहाना है। तो हमें जब भी किसी से बात करनी है तो हमें ये पता होना चाहिए, पहला पॉइंट नीड आया, उसकी नीड क्या है।
हम नेम लिस्ट बनाने को क्यों कहते हैं कि नेम लिस्ट आप उन्हीं लोगों की बनाते हैं जिनको आप किसी ना किसी हवाले से जान रहे होते हैं, जिनको आप पहचान रहे होते हैं, जिनके बारे में आपको कुछ ना कुछ मालूम होता है, तो ही आप उनको अपनी नेम लिस्ट में शामिल करते हैं। आपकी बहन है, आपकी बहन की देवरानी है, देवरानी की बहन है, और उस बहन की सास वगैरह हैं जिनको आप कहीं ना कहीं जानते हैं और उनके बारे में आपको कुछ ना कुछ मालूम होता है, तो हमें अंदाज़ा हो जाता है कि इनकी नीड क्या है। तो सबसे पहले जब हमें अपना 100 बोनस पॉइंट कंप्लीट करना है, तो हमें जब लोगों से बात करनी है, जो हम आपको हमेशा कहते हैं कि आपने डेली बेसिस पे 3 लोगों से बात करनी है, बहुत ही इंथुजियाज्म से, बहुत जोश से। तो जब आप 3 लोगों से बात करने वाले होंगे नेक्स्ट डे, तो आपने एक दिन पहले उन 3 लोगों के बारे में थोड़ी सी हिस्ट्री उनकी जान लेनी है कि आया इसकी नीड क्या है, ये इसको ज़रूरत किस चीज़ की है। जब आप उसको कॉल करेंगे और उससे बात करेंगे उसकी नीड के हिसाब से, तो ऑटोमेटिकली होगा क्या कि उसका इंटरेस्ट डेवलप होगा। जो हमारा दूसरा पॉइंट है वो है इंटरेस्ट। जब आप उसकी नीड के हिसाब से उससे बात करेंगे तो उसका इंटरेस्ट डेवलप होगा। अगर आप उसकी नीड के हिसाब से उससे बात नहीं करेंगे तो उसका इंटरेस्ट डेवलप नहीं होगा। जब इंटरेस्ट डेवलप नहीं होगा तो वो आपकी अधूरी बात सुनेगी, या तो आपसे एक्सक्यूज़ कर लेगी, या आपकी पूरी बात सुन के कहेगी कि ठीक है मुझे ज़रूरत होगी तो मैं आपको बता दूंगी, या फिर यार मुझे अभी फ़िलहाल कोई इंटरेस्ट नहीं है इसमें, या मुझे अभी ज़रूरत नहीं है, तो वो आपको इनकार कर देगी। जब आपने नीड के हिसाब से बात करेंगे तो फिर लोगों का इंटरेस्ट ऑटोमेटिकली डेवलप होगा। सही, इंटरेस्ट डेवलप करने के लिए भी आपको कोई ना कोई ऐसी बात करनी होगी जिससे कि उसका इंटरेस्ट डेवलप हो। जब इंटरेस्ट आपने डेवलप करवाना है, कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको बहुत ज़्यादा ऑफ़र्स पसंद होती हैं, जो पसंद करते हैं कि उनको ऑफ़र्स मिले। आप आजकल देखें कि नेट के ऊपर सब लोग ऑफ़र्स ढूंढ रहे हैं, कपड़ों की सेल, जूतों की सेल, मेकअप की सेल, सब ऑफ़र्स पे लगे हुए हैं। कहाँ ऑफ़र्स मिल रही है, कहाँ कितना % डिस्काउंट है, ज़्यादा से ज़्यादा डिस्काउंट जहाँ मिल रहा होगा वहीं जाके फिर वो अपना जो भी उन्हें शॉपिंग करनी है वो कर लेंगे। नीड भी है, इंटरेस्ट भी है, लेकिन जाना कहाँ है, जहाँ ऑफर मिल रही होगी। तो आपने अगले की नीड, उसका इंटरेस्ट और फिर ऑफर्स उस तक इस तरीके से पहुंचानी है कि उसका इंटरेस्ट डेवलप होने लगे ऑफर्स को देखते हुए। जैसे कि आज डॉक्टर समिया खान का सेशन था और उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से अच्छा सा एक पैकेज बनाकर दिखाया, जिसके अंदर हमारे पास कलर कॉस्मेटिक्स की भी प्रोडक्ट मौजूद है। अगर आप मेकअप की कोई रेंज बना रहे हैं जिसमें ऑन कलर हमारे पास डिस्काउंट पे आया हुआ है, तो उसके साथ आप ऑफ़र बना सकते हैं कि 1600 की शॉपिंग के बाद हमारे पास हमारा हाइड्रा का क्लेंजर टोनर जो है वो 60% डिस्काउंट पे मिल रहा है। तो अगर वो चाहेगी कि उसको ईद पर कोई भी ऐसी मेकअप की प्रोडक्ट लेनी है, लेकिन जैसे ही उसको नज़र आएगा कि वो ईद तक कोई ऐसा क्लेंजर इस्तेमाल करेगी, टोनर इस्तेमाल करेगी, जिससे कि उसकी स्किन ईद तक इतनी बेहतर हो जाएगी कि जब वो मेकअप लगाएगी तो स्किन इसकी शाइन कर रही होगी, ग्लो कर रही होगी, ओपन पोर्स उसके श्रिंक हो रहे होंगे। साथ साथ उसकी स्किन पे जो रमज़ान में पानी कम पीने की वजह से वो डिहाइड्रेशन का शिकार हुई हुई है स्किन, तो वो हाइड्रेटेड रहेगी। तो आपने उसकी नीड के हिसाब से उससे बात की, उसका इंटरेस्ट डेवलप किया, देन साथ साथ उसको ऑफ़र भी दे दी। जब आपने उसको ऑफ़र भी दे दी तो अब क्या होगा कि उसका ऑटोमेटिकली उसका दिमाग आपकी बातों पे चलना शुरू होगा। जब आपकी बातों पे चलना शुरू होगा और वह ध्यान देगी, तो फिर आपके लिए उससे ऑर्डर कलेक्ट करना बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा। ठीक है, हमें यहाँ लोगों की बातों को या लोगों की सोच को समझते हुए ही लोगों से बात करनी होती है। ऐसा नहीं होता कि आपने अभी जो सीज़न चल रहा है, लोग बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहे हैं क्योंकि सबको ही इनकम का प्रॉब्लम है, सबके घर में कोई ना कोई फाइनेंशियल इश्यूज चल रहे हैं, किसी के बिजनेस या कारोबार बंद है, शॉप्स बंद हैं जिस तरह से, लेकिन उन्होंने कुछ ना कुछ ईद के लिए सबने ही सेविंग करके रखी होती है और उस हिसाब से वो लोग शॉपिंग कर रहे होते हैं। तो आपने जब आप उनके बजट पर आकर उनको उनकी नीड, उनका इंटरेस्ट और उनका जो ऑफ़र्स के साथ उनको चीज़ें बताएंगे, तो वो ज़रूर आपको ऑर्डर देंगे। छोटी छोटी डील्स बनाएं,
छोटे छोटे पैकेजेस बनाएं, 1000 रुपये का पैकेज, 1500 रुपये का पैकेज, और उन पैकेजेस के साथ आपने ऑफर्स अटैच कर देनी है। जब ऑफर अटैच होगी ना, डिस्काउंट अटैच होगा, तो ऑटोमेटिकली लोगों की नज़र सबसे पहले डिस्काउंट और ऑफर पे जाती है। तो जब भी हम कोई ऑफर दे रहे हैं या हम कोई डिस्काउंट पैकेज बनाया है, तो आपने उस पैकेज पे सबसे ऊपर जो है वो उस डिस्काउंट को या उस ऑफर को रखना है। क्योंकि सबसे पहली नज़र, आप खुद अपने बारे में भी सोचें तो हमारी सबसे पहली नज़र जो है ना वो डिस्काउंट वाले पे ही जाती है कि डिस्काउंट कितना है अच्छा, और वही सबसे बड़ा हाईलाइट हुआ होता है। क्योंकि अभी जो सबकी नीड है वो हमारी जो नीड होती है, अगर हम नीड की बात करें ऑफर्स के बाद, अगर हम देखते हैं कि हमारे घर में मंथली कौन सी ग्रॉसरी आ रही होती है, मंथली हम क्या ख़रीद रहे होते हैं टॉयलेटरीज आइटम में, तो हमारे पास मंथली टूथपेस्ट, सोप, शैम्पू, कंडीशनर, शावर क्रीम्स या जेल्स, ये चीज़ें वो होती हैं जो हर घर की नीड है, हर घर की नीड है। अगर हम इस मौके के अलावा भी अगर बात करते हैं तो ये हर घर की नीड है, और हमारा जो पहला काम है वो है नीड को पूरा करना। हमारे पास जो चौथा पॉइंट है वो है फोकस। ठीक है, आपका फोकस क्या होना चाहिए, आपका फोकस क्या होगा, आपने अगले बंदे से उसकी नीड, उसके इंटरेस्ट के हिसाब से बात करनी है ऑफर को देते हुए। लेकिन जो हमारा फोर्थ पॉइंट है वो है फोकस, और फोकस हमारा सबसे अहम, इम्पॉर्टेंट और पावरफुल पॉइंट है। क्योंकि ईद ख़त्म हो जाएगी, ईद के बाद भी हमें अपना बिजनेस करना है, शादियों का सीज़न ख़त्म हो जाएगा उसके बाद भी हमें अपना बिजनेस करना है, और हमें अपने कस्टमर को अपना कस्टमर बनाकर रखना है, हमें अपने मेंबर्स को हमेशा शॉपिंग पर आमादा रखना है। तो वो कौन सी चीज़ें हैं जिन पे हम उनका फोकस दिलवा सकते हैं और हम खुद उसके ऊपर अपना फोकस ला सकते हैं, वो है हमारी बॉडी केयर की प्रोडक्ट। बॉडी केयर वो प्रोडक्ट है, अक्सर हम क्या करते हैं, हम स्किन केयर से स्टार्ट कर रहे होते हैं, हम कलर कॉस्मेटिक्स से स्टार्ट ले लेते हैं, पर हम बॉडी केयर को बहुत बाद में कहीं जाके देखना, सुनना और समझना या रिकमेंड करना शुरू करते हैं। क्योंकि हमारे माइंड में बस एक ही चीज़ होती है कि हम ब्यूटी कंसल्टेंट हैं तो हमें स्किन केयर और हेयर केयर की प्रोडक्ट ही रिकमेंड करनी है। क्योंकि हम ख़वातीन हैं तो हमें सिर्फ कलर कॉस्मेटिक्स के बारे में ही बात करनी चाहिए। परफ्यूम्स तो बहुत महंगे होते हैं, हमें उन पे बात नहीं करनी चाहिए। बॉडी केयर तो हर घर में वैसे ही लोग खरीद रहे होते हैं, बॉडी में कौन से ऐसे इश्यूज़ होते हैं, कौन सा ऐसा मसला होता है जो हम उसको हाईलाइट करें। यही हमारे सबसे बड़ी गलती होती है, यही हमारी सबसे बड़ा लैक होता है। क्योंकि जब भी हम अपने कस्टमर से बात करते हैं, हम अपनी नेम लिस्ट में 3 लोगों से बात करते हैं, हमें सबसे पहले उनकी टॉयलेटरीज आइटम को ही चेंज करवाना है। अगर हम उनके टॉयलेटरीज आइटम को चेंज करवाने में कामयाब हो जाते हैं तो ऑटोमेटिकली वो स्किन केयर, हेयर केयर एंड देन कलर कॉस्मेटिक्स या परफ्यूम जैसी महंगी प्रोडक्ट को भी आसानी लेने के बारे में सोचेंगे। अब इससे पहले एक और चीज़ आ जाती है, और वो चीज़ होती है, मेरे चीक्स ग्लो कर रहे हैं। अच्छा जी, आज मैंने ना बस ऐसे ही कलर बॉक्स का कंसीलर और कलर बॉक्स का फाउंडेशन ही अप्लाई किया है, जो मैं डेली अप्लाई कर रही हूँ। बहुत औसम है, नो डाउट, बहुत अच्छा है, मुझे बहुत पसंद आ रहा है। फ्रेश स्किन रहती है, बहुत ज़्यादा नीट रहती है, और स्किन जो है ना वो बिल्कुल नेचुरल दिख रही होती है, बिल्कुल कोई थोपा हुआ नहीं लग रहा। जितनी गर्मी होती है ना उससे तो सब कुछ बह जाता है, कुछ और लगाएं तो। खैर जी, तो आपने फोकस दिलाना है। अब फोकस जो है सबसे पहले, अगर आप अपने घर के बाथरूम में, अपने घर की ड्रेसिंग में, अपने घर में रहने वाले हर फर्द की नीडी प्रोडक्ट चेंज करवाने में कामयाब हो जाएंगे, तो देन आप दूसरों की नीडी प्रोडक्ट को चेंज करवाने में भी कामयाब हो सकेंगे। आपके घर में आपके अम्मी होते हैं, अब्बू होते हैं, भाई बहन भाभी, है ना, हमारे पास एक कुनबा है पूरा का पूरा, और जितने भी हमारे जो फैमिली मेम्बर जो इंडिपेंडेंटली अपनी खुद से सारी चीज़ें कर रहे होते हैं, वो खुद से अपने लिए प्रोडक्ट सेलेक्ट कर रहे होते हैं, खुद से ख़रीद रहे होते हैं। आपने सबसे पहला काम, सबसे पहला स्टेप है, आपने अपने घर से स्टार्ट लेना है। आपने ऑरिफ्लेम को ज्वाइन किया है, आप यहाँ से पैसा कमाना चाहते हैं, अपने ड्रीम्स पूरे करना चाहते हैं, इसको अपना करियर बनाना चाहते हैं, तो भाई सबसे पहले अपने घर की प्रोडक्ट को चेंज करें। अक्सर मैं देखती हूँ कि स्किन केयर से स्टार्ट ले लेते हैं, फेस वॉश ले लेते हैं, मेकअप की कोई ना कोई प्रोडक्ट ले लेते हैं, पर नहीं लेते तो सोप्स नहीं लेते, टूथपेस्ट नहीं लेते, शावर जेल नहीं ले रहे होते,
उसके ऊपर नहीं आ रहे होते। जब आपके वॉशरूम में अदर ब्रांड की प्रोडक्ट रखी होगी तो आप किस तरीके से दूसरों की ब्रांड को चेंज करवाने में कामयाब होंगे। अगर आप अपने घर में रहने वाले अपने भाई भाभी या बहन जो बिल्कुल इंडिपेंडेंटली अपनी तमाम चीज़ें कर रही होती हैं उसकी प्रोडक्ट को चेंज करवाने में कामयाब नहीं होंगे, तो फिर आप बाहर किसी की भी प्रोडक्ट को चेंज करवाने में कैसे कामयाब हो सकते हैं। आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा आपके घर में रहने वाले लोगों की प्रोडक्ट को चेंज करवाने से। और वो कौन सी प्रोडक्ट होगी? सोप्स है, टूथपेस्ट है, शावर जेल्स है। ये वो प्रोडक्ट है, शैम्पू है, ये वो प्रोडक्ट है जो हर मंथ सबके घर में आती हैं और यही हमारा फोकस है। इस फोकस को हमने नहीं तोड़ना है, इस पे हमने फोकस रखना है। हमारे जितने भी हमारे कस्टमर होते हैं अगर वो अपनी जो भी उनका प्रॉब्लम है उसके बाद अगर वो आपसे बात करते हैं कि इस दफ़ा सिंपल सी चीज़ें, एक बंदी आती है उसको पता चलता है कि जी आप स्किन केयर कंसल्टेंट, जैसे लोग हमारे पास आ रहे होते हैं तो वो अपने स्किन के प्रॉब्लम्स हमसे डिस्कस करते हैं कि ये मेरा प्रॉब्लम है अब मुझे रिकमेंड कर दें। हमने उनको प्रोडक्ट रिकमेंड कर दी। अब हम कहते हैं कि मेरी नेम लिस्ट के अंदर या मेरी कॉन्टैक्ट लिस्ट के अंदर 30 लोग थे, 40 लोग थे, इस महीने तो मैंने 90 भी लोग थे। 3 लोगों से रोज़ बात करें तो हम मंथली 90 लोगों से बात कर रहे होते हैं। आपकी नेम लिस्ट में 90 लोग थे, आपने एक महीने में उनसे बात कर ली, कुछ लोगों ने आपको हाँ कर दी, कुछ लोगों ने ना कर दी, कुछ ने स्किन केयर ले ली, अपने हेयर की ट्रीटमेंट ले ली। अब हमारे पास सवाल आ जाता है हम अगले महीने उनके साथ कैसे ऑर्डर कलेक्ट करें। तो हमारे पास यही वाला जो ऑप्शन है, जो हमारा फोकस है, मतलब हमारा दिमाग चल रहा होना चाहिए इस चीज़ में कि इसने स्किन केयर तो ले ली है, अब ये मेरी लॉयल कस्टमर बन गई है या मेरी हैप्पी कस्टमर है या मेरी ये हैप्पी यूज़र मेंबर है। अब मैंने इसको, ये मेरा फोकस है, ये मेरा टारगेट है कि मैंने इसको जो टॉयलेटरीज आइटम है उसके ऊपर लेकर आना ही आना है, मैंने इसको बॉडी केयर पे लेकर आना ही आना है। जब मैं इस काम में कामयाब हो जाऊंगी तो वो जो आपकी कस्टमर है, जो आपकी लॉयल कस्टमर है, जो आपकी हैप्पी यूज़र मेंबर है, उसका हर मंथ का ऑर्डर होगा ही होगा आपके लिए और आपके पास हर मंथ उससे ऑर्डर मिल रहे होंगे। ठीक है, तो इस तरह से आप बहुत आसानी से 100 क्या इससे ज़्यादा ऑर्डर कलेक्ट करने में भी आसानी से कामयाब हो जाएंगे। हमने नीड को कभी भी नहीं भूलना है, हमने लोगों के हिसाब से बात करनी है कि सामने वाली बंदी या बंदा चाहता या चाहती क्या है, हमने उनका इंटरेस्ट डेवलप करना है। अब मिसाल के तौर पे आपके पास नीडी प्रोडक्ट पे आप उनको लेकर आ गए, अब आपने उनका इंटरेस्ट डेवलप करना है कि वो आपके कस्टमर रहें, वो उस जगह रहें और हर मंथ आपको ऑर्डर देते रहें। देन हमारा जो टारगेट होता है कि हमने अपने कस्टमर को मेंबर में कन्वर्ट करना है। तो जब हमें मेंबर में कन्वर्ट करना है तो जो इंटरेस्ट में दूसरी चीज़ आती है वो है हमारे डिफरेंट किस्म के कोर्सेस, हमारी डिफरेंट किस्म के डेमोज, हमारी एक्टिविटीज़ जिसमें आप उनको इन्वॉल्व कर सकते हैं। जैसे कि नंबर 1, अभी हमारी जूम के ऊपर ऑरिफ्लेम अपॉर्चुनिटी मीटिंग्स हो रही हैं और उसके अंदर डेमो भी साथ साथ करके दिखाया जा रहा होता है, तो आप उसका इंटरेस्ट डेवलप कर सकते हैं कि वो फ्री ऑफ कॉस्ट डेमो देख सकते हैं और डेमो देखकर वो अपनी प्रोडक्ट का ऑर्डर दे सकते हैं। नंबर 1। नंबर 2, हमारे पास आप उनको डायरेक्टली खुद भी कॉल कर सकते हैं, वीडियो कॉल कर सकते हैं, जूम के थ्रू कॉल कर सकते हैं और उनका इंटरेस्ट डेवलप कर सकते हैं कि आपने उनसे कॉल पे बात की थी और उनका इंटरेस्ट था कुछ डिफरेंट चीज़ें लेने में, तो आपने उनसे कहा ठीक है जी मैं आपको, अब वो कहेंगी कि मैं ये प्रोडक्ट कैसे देखूंगी, मुझे कैसे ट्रस्ट आएगा, आप मुझे कैसे चेक करवा सकती हैं। तो आपने जूम पर या व्हाट्सएप पे, मैसेंजर पे, इंस्टा पे आप उनको वीडियो कॉल कर सकती हैं। आपने प्रोडक्ट सामने रखी हुई होगी, आप अपने फेस पे अप्लाई करके दिखा दें, उसके स्वैचेस दिखा दें और उनसे आप चिट चैट करते हुए, बात करते हुए उन्हें बहुत आसानी से उनका इंटरेस्ट डेवलप कर सकती हैं। अगर उन्होंने स्किन केयर के बारे में कहा था तो आपने साथ में फेमिनल वॉश भी रख लिया, टूथपेस्ट रख लिया, कोई सोप रख लिया, आपने हैंड क्रीम रख ली और जब आपने उनकी नीड की प्रोडक्ट के बारे में उनको डिटेल दे दी तो देन आपने एक ऑप्शनल चीज़ के बारे में भी उनको बता दिया कि ये तो आपकी चीज़ है और इससे आपकी ये जो आपने प्रोडक्ट
बोली थी वो मैं आपको डिटेल बता रही हूँ, लेकिन मैं आपको एक और बहुत ज़बरदस्त किस्म की प्रोडक्ट के बारे में भी बताना चाहूँगी, आप उसको भी ज़रूर लीजिए। तो इस तरह क्या होगा कि ये एक ऑप्शनल सेल हो जाएगी, ये एक ऑप्शनल प्रोडक्ट आप उसमें उसको ऐड करवाने में कामयाब हो जाएंगे, उसका इंटरेस्ट उसमें डेवलप करने में कामयाब हो जाएंगे। फिर हमारे सेल्फ ग्रूमिंग कोर्स हो रहे हैं, आप उसका इंटरेस्ट डेवलप कर सकते हैं कि आप हमारे सेल्फ ग्रूमिंग कोर्स अटेंड कर सकती हैं, जिसमें आपको बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिलेगी और फिर आप हमारी डिफरेंट प्रोडक्ट्स को देख सकेंगे उसके रिजल्ट्स। ठीक है जी। तो यहाँ पर जो हमारी नीड है, हम नीड को लेते हुए, नीड के साथ चलते हुए हम उसका इंटरेस्ट डेवलप करवा सकते हैं ऑफर्स के थ्रू, डेमोज के थ्रू, हम उसको प्रोडक्ट की एप्लीकेशन के थ्रू, वीडियो कॉल के थ्रू। क्योंकि हम जब फ़ोन पे बात करते हैं तो हमें सामने वाले का फेस नहीं दिख रहा, हम उससे बहुत अच्छे तरीके से कनेक्ट नहीं हो पा रहे, हमारी बॉडी लैंग्वेज उसको नहीं पता चल रही, हमें उसके फेस एक्सप्रेशन पता नहीं चल रहा है। लेकिन जब हम वीडियो कॉल कर रहे होते हैं तो हमें तमाम चीज़ें क्लियरली नज़र आ रही होती हैं, हमें उसके फेस एक्सप्रेशन भी पता चल रहे होते हैं, हमें उसकी बॉडी लैंग्वेज भी पता चल रही होती है, हमें नज़र आ रहा होता है उसके फेस से कि उसका इंटरेस्ट कितना डेवलप हो रहा है, तो मैं अभी उससे थोड़ा और कितना टाइम ले सकती हूँ और कितनी और प्रोडक्ट के बारे में उसको बता सकती हूँ। जब हम इतनी डिटेल से जाके काम करते हैं और हम डेली बेसिस पे ये काम कर रहे होते हैं, तो फिर हमारे लिए ऑर्डर कलेक्ट करना या 100 बोनस पॉइंट करवाना कोई मुश्किल काम नहीं होता। हमारे पास बहुत सारी ऑफर्स आई हुई होती हैं कंपनी हेड से भी, आप खुद भी बहुत सारी ऑफर्स बना रहे होते हैं, जिसमें हमारे पास सेल एक्शन की ऑफ़र होती है, हमारे पास लॉयल्टी ऑफ़र है, हमारे पास सेल आती है हर मंथ में 2 दफ़ा, उनमें बहुत सारी ऐसी प्रोडक्ट हैं जो बहुत ज़्यादा डिस्काउंट पर होती हैं। आपने पैकेजेस बनाने हैं, छोटे छोटे पैकेजेस बनाएं, उसके अंदर सेल की प्रोडक्ट को ऐड करें, उसके एक्चुअल प्राइस साथ में लिखें और बताएं कि आप उनको कितने डिस्काउंट में देंगी। आप उनको डिलीवरी फ्री दे सकती हैं। आप डिलीवरी के साथ साथ अगर आप डिलीवरी फ्री नहीं दे रही तो कोई गिफ्ट उसके साथ उनको फ्री दे सकती हैं, क्योंकि जब कोई चीज़ फ्री मिल रही होती है ना, गिफ्ट में मिल रही होती है, उसका ना मज़ा ही अलग होता है। जैसे कि अगर मैं बात करूं कि मैंने ऑनलाइन ऑर्डर किया ट्राईपॉड का और उसके साथ मैंने रिंग लाइट भी मंगवाई, तो उन्होंने मुझे 3000 की और मेरे बेटे ने अपना वो पबजी ट्रैकर भी मंगवाया। तकरीबन 3000 से कुछ ज़्यादा की मेरी शॉपिंग हुई, तो उन्होंने मुझे एक सेल्फी रिंग लाइट गिफ्ट में दी। मुझे इतनी ज़्यादा खुशी हुई, मुझे इतना अच्छा लगा कि मुझे एक चीज़ गिफ्ट में मिली। तो जो चीज़ें गिफ्ट में मिल रही होती हैं या फ्री मिल रही होती हैं वो बहुत अच्छी होती हैं, उसकी अट्रैक्शन ज़्यादा होती है और उस ऑफ़र से हर कोई फ़ायदा उठाना चाह रहा होता है। मोस्टली लोगों का माइंड जो है ना वो डिलीवरी चार्जेस पर आके रुक जाता है, तो आप डिलीवरी चार्जेस फ्री कर सकते हैं। और जो कहे कि नहीं जी मुझे गिफ्ट चाहिए, तो आप उनके लिए डिलीवरी चार्जेस रखें और साथ में कोई भी आप ऑफर में कोई भी गिफ्ट उनको दे सकते हैं। स्क्रब मार्क्स का साशे हमारा प्योर स्किन का दे सकते हैं, हॉट ऑयल दे सकते हैं, आप हमारा क्ले मार्क्स का दे सकते हैं। उसके अलावा आप और डिफरेंट प्रोडक्ट जो उनकी शॉपिंग के हिसाब से हो वो आप उनको रिकमेंड गिफ्ट में दे सकते हैं। आप ऐसा भी कर सकते हैं कि किसी ने 2500 रुपये की शॉपिंग की थी और जो हमारी हैंड क्रीम है वो 600 रुपये में आ रही है, तो आप उनको कह सकते हैं कि आपने अगर 2500 की शॉपिंग की है तो ये जो 600 रुपये वाली हैंड क्रीम है ये मैं आपको 300 में दे दूंगी अगर आप लेंगे। तो इस तरीके से उनके पास एक गिफ्ट भी चला जाएगा, आपके पास वीपी भी आ जाएंगे, उनको कुछ डिस्काउंट भी मिल जाएगा। चूँकि आपको वो 600 रुपये वाली क्रीम 500 रुपये में मिली थी तो आपने उनसे 300 रुपये लिए डाले, तो आपने अपनी जेब से सिर्फ 200 रुपये ही। ठीक है। तो जब आप इस तरह की ऑफर्स बना रहे होते हैं तो फिर जी लवीज़ा कतरी उन्हीं से मंगवाया था मैंने और मुझे बाद में पता चला कि वो हमारी ही मेंबर है और मुझे बहुत खुशी हुई थी। जब आप इस तरह की ऑफर्स बनाएंगे जिसके अंदर आप कुछ ऐसी प्रोडक्ट जो एक्सपेंसिव लग रही हैं और वो लेना तो चाह रही हैं, लेकिन जैसे ही उनको वो मज़ीद डिस्काउंट में मिल जाएगी, कोई 1000 वाली प्रोडक्ट उनको 500-600 रुपये में मिल रही है, तो उनका अट्रैक्शन बढ़ जाएगा और वो इंटरेस्ट लेंगी और उनका इंटरेस्ट डेवलप करवाने में आप कामयाब हो जाएंगे ऑफर्स के थ्रू। ऑफर्स बनाएं, ऑफर्स के ऊपर काम करें, ऑफर्स को हाईलाइट करें, ऑफर्स आप इस तरह की ऑफर्स दें जिसकी अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा हो। जैसे कि मैंने एक आपको ऑफ़र दी कि आप फ्री डिलीवरी दे सकते हैं,
दूसरी ऑफ़र दी कि आप कोई गिफ्ट दे सकते हैं साथ में प्रोडक्ट का, जो उसकी शॉपिंग की रेंज के हिसाब से हो, ठीक है। और तीसरी चीज़ बताई कि उसकी शॉपिंग के हिसाब से आप दे सकते हैं उसको कोई ना कोई गिफ्ट ऐसा जो महंगी प्रोडक्ट है। जैसे अगर उसने आपसे 2500 की शॉपिंग की है तो आपको उस 2500 पे 500 का इमीडिएट प्रॉफिट बच रहा है, तो आपने उसको, जैसे मैंने हैंड क्रीम का बताया, तो हैंड क्रीम आपने उसको 300 की ऑफ़र दे दी, उसने 300 हैंड क्रीम के भी दिए, आपके पास 500 बचे थे, आपने 200 अपनी जेब से, मतलब उस 500 में से 200 भी ऐड कर दिए, डिलीवरी चार्जेस भी ऐड हो गई, और फिर भी आपके पास 100 रुपीज़ जो है वो सेव हो गए, बच गए। तो इस तरह की ऑफर्स बनाएं जिसमें कि आपकी जेब से कुछ ना जा रहा हो लेकिन सामने वाले की अट्रैक्शन उसमें बढ़ रही हो। तो आपने ऐसे बहुत सारी ऑफर्स जो बना सकते हैं। 3000 की शॉपिंग के ऊपर भी हमें 600 बच रहे होते हैं, 4000 की शॉपिंग पे हमें 800 बच रहे होते हैं। तो आप फेमिनल वॉश है, फिटअप क्रीम है, कोई फाउंडेशन है, लाइक मस्कारा है, कोई लाइनर है, जो लोग खरीदना तो चाह रहे होते हैं पर उन्हें महंगा लग रहा होता है, तो आप उनको वो 50% 40% डिस्काउंट पर दे सकते हैं एज अ गिफ्ट। और फिर इस तरीके से आप एक अच्छा सा पैकेज बना के उनको दे सकते हैं। अब ये जो पैकेज है वो आप कैसे बना सकते हैं, जब आप डेली बेसिस पे लोगों से बात कर रहे होंगे तो उस वक्त आपने एक पोस्टर पे पोस्ट बना के आप ज़रूर लगाएं, लेकिन जब आप कॉल पे बात करते हुए, आमने सामने वीडियो कॉल करते हुए, डेमो दिखाते हुए आप उनको क्लियर करेंगे कि अगर आप ये चीज़ें लेंगी तो मैं आपको एक पैकेज या ऑफ़र बना दूंगी, इसको मैं एक पैकेज की सूरत में आपको दे दूंगी, तो ये आपको बहुत ही रिजनेबल पड़ जाएगा। तो पूछेगी अच्छा मैं ये चीज़ें ले रही हूँ, आप मुझे बताएं मुझे कितने की पड़ेंगी पैकेज में। तो फिर आप उसको बताएगी, कैलकुलेट कर लें, चीज़ों को पहले से कैलकुलेट करके रख लें, और फिर आप बताएं कि अगर आप 2500 की शॉपिंग कर रही हैं तो उसके साथ आपको हैंड क्रीम भी मिल जाएगी, उसके लिए आपको सिर्फ 300 पे करने होंगे, साथ में आपको फ्री डिलीवरी भी मिल जाएगी। अब उसकी अट्रैक्शन बढ़ जाएगी। अगर आपका ऑर्डर 4000 का है तो इस 4000 के अंदर आपने सिर्फ 300 और ऐड करने, और मैं आपको फिटअप क्रीम भी इसके साथ दे दूंगी और फ्री डिलीवरी भी दे दूंगी। तो अब वो पूरे 4000 पे करेगी लेकिन, और आपको ऑर्डर देगी, लेकिन साथ साथ उसको एक्स्ट्रा प्रोडक्ट भी मिल रही है और फ्री डिलीवरी भी मिल रही है। एक्स्ट्रा प्रोडक्ट से आपके बीपी भी बढ़ जाएंगे और एक्स्ट्रा प्रोडक्ट से उसको एक एक्स्ट्रा प्रोडक्ट मिलेगी, तो वो भी बहुत ज़्यादा खुश और हैप्पी हो जाएगी, और आपके पास एक्स्ट्रा बीपी भी आ जाएंगे, और आपने उन्हीं जो इमीडिएट प्रॉफिट है उसी इमीडिएट प्रॉफिट के अंदर उसको डिलीवरी भी करवा दी, प्रोडक्ट भी दे दी, और आप भी खुश वो भी खुश। तो हमारा जो बेसिकली काम है वो इमीडिएट प्रॉफिट को बहुत ज़्यादा अपने पास रख के सिर्फ और सिर्फ सेलिंग करने वाला काम नहीं है, बल्कि हमारा जो मकसद होगा इस सारी चीज़ों को करने का वो ये होगा कि हम एक लॉयल कस्टमर बनाएं, क्योंकि आप उसको डायरेक्ट ऑर्डर कर रहे होंगे, और जब डायरेक्ट ऑर्डर उसके घर जा रहा होगा, आपने उसको पैकेज बना दिया और बता देंगे मैं सीओडी ऑर्डर आपको करवा रही हूँ। जब सीओडी ऑर्डर डायरेक्ट उसके घर जाएगा, उसके पास बिल आएगा और बिल टोटल उतने का ही होगा जितना उसने दिया है, तो वो आपके साथ लॉयल हो जाएगी। उसको समझ में आ जाएगा कि ये जो मेरी क्लाइंट है या जो मेरी कंसल्टेंट है जो मुझे चीज़ें रिकमेंड कर रही हैं वो बहुत ही कोई लॉयल है, सच्ची खातून है, जिन्होंने मेरा 1 रुपया भी ज़ाया नहीं करवाया है, बल्कि मुझे बहुत सारी ऑफ़र्स दी हैं, गिफ्ट में चीज़ें दी हैं। तो हमारा जो बेसिक मकसद है कि हमने अपने कस्टमर को कन्वर्ट करना है मेंबरशिप की तरफ, वो हमारा मकसद इन ऑफ़र्स के थ्रू पूरा हो जाएगा। तो आपने नीड, इंटरेस्ट, ऑफर और फोकस, इन 4 पॉइंट्स को आपने लिख लेना है, और इन 4 पॉइंट्स की मदद से ही आपने अपने क्लाइंट को, अपने कस्टमर को बात करनी है। अब जब हम नेम लिस्ट बनाते हैं तो उसमें हम कैटेगराइज कर लेते हैं लोगों को, ताकि हमारे लिए बात करना आसान हो जाए, तो हम नीड, ऑफर, फोकस और इंटरेस्ट डेवलप करने में कामयाब हो जाएंगे। नेम लिस्ट बनाई और हमने ABC खानों में डिवाइड कर दिया लोगों को। एक ए कैटेगरीज में हमने उन लोगों को रखना है जो लोग सिर्फ और सिर्फ प्रोडक्ट को यूज़ करना चाहते हैं, जिनका इंटरेस्ट सिर्फ प्रोडक्ट के ऊपर है, और वो प्रोडक्ट जो है वो स्किन केयर की प्रोडक्ट है, और आपने उसमें उनके नाम लिख देने हैं कि ये वो लोग हैं जिनकी स्किन के ऊपर प्रॉब्लम है, और मैं जब इनको कॉल करूँगी तो मैंने सिर्फ इनसे स्किन केयर के बारे में बात करनी है, ना मैंने हेयर केयर के बारे में बताना है, ना मैंने पूरी कैटलॉग की कहानी उनको सुनानी है, इनकी स्किन के ऊपर पिगमेंटेशन है, दाने हैं या कुछ भी है,
ईच एंड एवरीथिंग, कुछ भी उनके फेस के ऊपर है, आपने सिर्फ उसको टारगेट करके उसको उसकी नीड की तरफ लेकर आना है, उनका नीड की तरफ लाते हुए उसका इंटरेस्ट डेवलप करना है कि वो सोचने पे मजबूर हो जाए कि वाकई मेरी स्किन के ऊपर ओपन पोर्स है या पिगमेंटेशन है और ये कितना अच्छा मुझे गाइड कर रही है कि मेरी चीज़ ये इससे ठीक हो जाएगी। तो जब आप लिस्ट बना लेंगे, ए लिस्ट के अंदर स्किन केयर से रिलेटेड लोगों का नाम लिख लेंगे, तो जब आप कॉल करेंगे तो आपका टाइम बच जाएगा। आप उससे 50 प्रोडक्ट के बारे में बात नहीं करेंगे, आप उससे पूरी कैटलॉग को डिस्कस नहीं करेंगे, आप बिजनेस अपॉर्चुनिटी और ये ऑफर, ये चीज़ें, इतनी बात आपको करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। और 5 से 10 मिनट के अंदर आपकी बात जो है वो ख़त्म हो जाएगी और आपकी बात इतनी ज़्यादा कोई पुरअसर होगी कि वो फौरी तौर पे आपको ऑर्डर देने के बारे में सोचना शुरू हो जाएगी। और फिर जब आपको उसको नेक्स्ट टाइम उससे फॉलो अप लेंगे, उससे कांटेक्ट करेंगे, तो कहेगी ठीक है आपने मुझे बड़ी अच्छा बताया था, तो आप मेरा ऑर्डर डन कर लीजिए। बी कैटेगरी में आपने रखना है हेयर की जो हमारी हेयर केयर की रेंज है, उन लोगों को जिनके आपको पता है कि उनके बालों में इशू है, तो आपने उनके नाम उस बी लिस्ट में लिख लेने हैं, ठीक है। सी के अंदर आपने रखना है उन लोगों को जो फैशन पसंद लोग हैं, जो थोड़ा सा अपने आप को ग्रूम रखना चाहते हैं, जो परफ्यूम्स पसंद करते हैं, जो अपनी ड्रेसिंग के ऊपर अच्छी मेकअप की प्रोडक्ट रखते हैं, जो डेली बेसिस पे कोई ना कोई मेकअप प्रोडक्ट वेयर कर रहे होते हैं। थर्ड कैटेगरी में आपने उनका नाम लिख लेना है। तो आपको जब आप कॉल करोगे तो आपको आसानी हो जाएगी बात करने में कि आपने 3 लोगों के नाम टिक किए थे रात में सोने से पहले कि कल मुझे इन 3 लोगों से बात करनी है। मिसाल के तौर पे आज कल जिन 3 लोगों से बात करनी है उसमें एक जो है वो स्किन केयर वाली है, एक जो है वो हेयर केयर वाली है, एक जो है वो मेकअप वाली है। तो आप जब उनको कॉल करेंगे तो उनसे कॉल पे बात शुरू करने के बाद आप उनको बोलेंगे कि आपकी नीड या आपकी ज़रूरत के हिसाब से मेरे पास ज़बरदस्त किस्म की ऑफ़र है, अगर आप चाहो तो अवेल कर सकती है, अगर चाहो तो बोलो तो बताऊँ आपको, क्योंकि तुम्हारी स्किन के अंदर ये मसला है। फिर वो बोलेगी हाँ यार बताओ मेरी स्किन का मसला, बालों का है तो आप बालों के बारे में बात करें, मेकअप के बारे में बात कर सकती हैं कि यार आप इतना अच्छा मेकअप यूज़ करते हो, माशाल्लाह से आप हमेशा, मैंने देखा है कि आप कुछ ना कुछ वेयर किए हुए होते हो, तो आपके लिए मेरे पास एक ऐसी प्रोडक्ट की ऑफ़र है जो माशाल्लाह से हार्मफुल केमिकल से पाक है, जिसको लगा के हमारी लैशेस भी बढ़ रही होती हैं, हमारे स्किन बेहतर हो रही होती है, जो आपकी स्किन केयर का भी काम कर रही होती है। तो आपने उसको मेकअप के बारे में बताना है। मिसाल के तौर पे आपने 3 लोगों से बात कर ली इस तरह। फिर क्या हुआ कि आपने जो नेक्स्ट डे 3 लोगों से बात करनी, उसमें से 2 स्किन केयर वाले थे और एक मेकअप वाला था, हेयर वाला कोई नहीं था। तो अब आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा लोगों से बात करना, आपका टाइम बचेगा, टेंशन बचेगी, डिप्रेशन नहीं होगा कि हाय मैंने इतने लोगों से बात करी और फिर मुझे तो कोई रिस्पॉन्स ही नहीं मिला। आपका बोझ कम हो जाएगा। बहुत अच्छी चीज़ सब ही हम बार बार कहते हैं। आज डॉक्टर सुमैया का सेशन था, उन्होंने भी बड़े अच्छे अंदाज में बताया, शेड्यूल बनाए। तो शेड्यूल हमें सिर्फ और सिर्फ बिजनेस का या कामों का ही नहीं बनाना होता, शेड्यूल हमें उन कामों के बाद भी चीज़ों का बनाना होता है। अगर आप ये शेड्यूल बना लेंगे नेम लिस्ट का, कि आपने एक नेम लिस्ट तैयार की और उस नेम लिस्ट को आपने ऑर्डर कलेक्टिंग के लिए जब तैयार करना है तो आपने ABC लिख दिया और ABC में आपने स्किन केयर, हेयर केयर एंड कलर कॉस्मेटिक्स में डाल दिया। बॉडी केयर मैंने इसलिए नहीं बोला कि इन तीनों को ही आपने बॉडी केयर की तरफ लेकर आना है, इन तीनों को ही आपने ऑप्शनल सेल देनी ही देनी है। स्किन केयर वाले से बात की, उसने आपको ऑर्डर डन किया, देन आपने कोई ना कोई बॉडी केयर की प्रोडक्ट उसको बता दी। हेयर केयर वाले से आपने बात की, उसको सारी चीज़ें करके दिखाई, डेमो करके दिखाया, वीडियो कॉल पे बात की, उसने ऑर्डर डन किया, तो आपने एक ऑप्शनल बॉडी केयर की प्रोडक्ट उसको बता दी। इसी तरह जो मेकअप करती है बंदी, जो कलर कॉस्मेटिक्स में इंटरेस्ट रखती है, परफ्यूम में इंटरेस्ट रखती है, तो आपने उससे ऑर्डर डन किया और आपने उसको ऑप्शनल चीज़ बता दी। हमारे पास मेकअप रिमूवर बहुत अच्छा सा मौजूद है, हमारे पास क्लेंजर अच्छे मौजूद है, तो आप बता सकती हो उसको कि यार जब आप अच्छे क्लेंजर से फेस वॉश करोगी, मेकअप वॉश करोगी, तो फिर आपके पोर्स का मसला भी नहीं होगा आपको। तो जितने भी आपकी बॉडी केयर वाली प्रोडक्ट है, बॉडी केयर की प्रोडक्ट को आपने हर ABC तीनों के अंदर साथ अटैच करते जाना है। यानी कि जो आपका फोकस है वो नहीं टूटना चाहिए किसी भी सूरत में। आपका फोकस यही है कि आपने हर घर में टॉयलेटरीज आइटम अगर आएंगे तो वो ऑरिफ्लेम के ही आएंगे, जितने भी आपके नेम लिस्ट वाले लोग हैं। अगर आप इस
चीज़ को फोकस करते हुए काम करेंगी तो हर मंथ आपके पास ऑर्डर होंगे, हर मंथ आपको लोग